सी थी, वे उड़ नहीं सकते थे। यह सोचते ही सूजिमो जोर से चिल्लाया, लानत है बंदर, भाग जाओ। गागा। आत्मा बंदर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सूजिमो की चीख नहीं सुनी। छड़ी के एक ही वार से 5 क्यूई शोधन योद्धाओं को मार गिराने के बाद वह रुका नहीं। वह गड्ढे में कूद गया, सूजिमो को पकड़कर अपनी पीठ पर उठा लिया। बिना पीछे देखे सीधे बाहर भाग गया। आत्मा बंदर बहुत चतुर था। यद्यपि यह किसान के स्तर को नहीं बता सकता था, परंतु यह स्थिति को समझ सकता था। चूंकि सूजिमो को बहुत बुरी तरह पीटा गया था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यह निश्चित रूप से उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए पहली बात जो आत्मा बंदर ने सोची वह जॉयफुल कबीले के साथ सीधे लड़ने की नहीं, बल्कि सूजिमो को लाने और इस जगह से भागने की थी। अध्याय 47 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। यह कमीना कहां से आया? हमारे खुशहाल कबीले की योजनाएं बिगाड़ने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर कियान गुस्से से आग बबूला हो गया। क्षण भर की स्तब्धता के बाद उसने अपनी उड़ती हुई तलवार उठाई और आकाश में उड़ गया और आनंदमय कबीले के सदस्यों को उस आत्मिक जानवर का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें आकाश में फैल गईं। एल्डर कियान का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था। उसने एल्डर चेन को घूरा, दांत पीसते हुए डांटा, अरे बदकिस्मत। अभी अभी एल्डर चेन ने बताया था कि सूजिमो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह कैसे बच सकता है? अंत में कहीं से एक आत्मा बंदर प्रकट हुआ। उसने न केवल कुछ पंथ के अनुयायियों को मार डाला, बल्कि सूजिमो को भी बचा लिया। एल्डर चेन के चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। एल्डर चेन को एल्डर कियान ने 2 बार डांटा था क्योंकि वह सूजिमो का पीछा कर रहा था। वह भी गुस्से से भरा हुआ था और उसे बाहर निकालने का कोई ठिकाना नहीं था। एल्डर चेन ने दूर भाग रहे आत्मा बंदर को देखा। उसकी आंखें आक्रोश से भरी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस कमीने की रफ्तार तेज नहीं है, यह ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आधे साल पहले जब सूजिमो को भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया था, जब वह सबसे खतरनाक स्थिति में था, तो आत्मा बंदर बहादुरी से आगे बढ़ेगा और उसे नरक के द्वार से वापस खींच लेगा। हालांकि यह समय आधे साल पहले से अलग था। आत्मा बंदर में पहाड़ों को हिलाने और चट्टानों पर चढ़ने की क्षमता थी। वह जंगल में ऐसे उछल कूद कर सकता था जैसे समतल जमीन पर चल रहा हो। हालांकि उसकी गति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा आत्मा बंदर अपनी पीठ पर एक व्यक्ति को ले जा रहा था। सूजिमो ने वातावरण, भूभाग और अन्य बाहरी कारकों का इस्तेमाल करके जॉयफुल कबीले को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन्हीं कारकों के कारण स्पिरिट मंकी के लिए जॉयफुल कबीले की नजरों से बच पाना मुश्किल था। बाहरी कारक 2 धारी तलवार थे। ये अपने लिए भी फायदेमंद थे और दुश्मन के लिए भी। सर्दी का मौसम आ गया था। भारी बर्फ गिर रही थी। हालांकि पुराने पेड़ अभी भी वहां थे, लेकिन वे नंगे थे। हरे भरे जंगल और घने पत्तों की आड़ के बिना बर्फीली जमीन पर आत्मा बंदर की भागती हुई आकृति और प्रक्षेप पथ साफ दिखाई दे रहा था। सूजिमो पूरी तरह कमजोर हो गया था। वह उस आत्मा बंदर की पीठ पर लेटा हुआ था और उसके कानों के पास हवा की सीटी महसूस